देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। बदरुद्दीन को किस किस से खतरा है? सर अभी मुझे तो सबसे हम लोगों को अभी तो हमारी परिस्थिति ऐसी कर दी गई है सर, कंटिन्यूस हम पे इतना अत्याचार किया गया कि इनको भी पता है कि अब हमको इनको मारने की ज़रूरत नहीं है। इनको पता है कि इन्होंने हमारे जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए। भ्रष्टाचार के अहंकार में सारे रास्ते इन लोगों ने बंद कर दिए। जब ये डीसीपी के ऊपर में खुद ही मर जाओगे आप? हाँ, खुद ही मर जाएंगे। ये उन लोगों ने ये परिस्थिति लेके आ गई है, ना हमारे खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना मतलब कुछ भी, ना हमारा संवैधानिक अधिकार, एक हमारा संवैधानिक एक मौलिक अधिकार बचा हुआ है, अनशन। क्योंकि इससे पहले जो मेरी ताकत थी, मेरी औकात थी, मैंने बड़े से बड़े वकील लगाया, जितना पाठ पुरावा कर सकता था अपने करा, मैंने सबको, इन लोगों को फाइट किया मैंने। अब एकदम पूरी तरह से बर्बाद होने पे मेरे पास एक ही अधिकार बचता है, वो है अनशन। कब से हो अनशन? सर आज हम लोग दिल्ली में 6 महीने से, और यहाँ जंतर मंतर में कल से हम लोग, हाँ रुकिए एक मिनट, ज़रा सा कैमरा। 6 महीने से अनशन पे है भाई, 6 महीने से। जी। कहाँ कहाँ बैठे अनशन पे? सर दिल्ली में जब हम लोग 20/9/2021 के दिन पहले यहाँ पे आए और 21 से जंतर मंतर में शुरू किया, कुछ 15 से 20 दिन यहाँ पे जंतर मंतर में किए। फिर कुछ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यहाँ से कोई नहीं सुनने वाला है, ये काले अंग्रेज़ों की सरकार है और जनता अपना महाराष्ट्र सदन है, महाराष्ट्र सदन में वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मंत्री वगैरह आते तो वहाँ पे कोई ना कोई तुम्हारी सुनेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो, यहाँ पे बैठना वहाँ पे बैठना एक ही बात है। फिर मैंने महाराष्ट्र सदन के सामने बैठा, वहाँ पे भी कोई ने हमारी नहीं सुना, सिर्फ फॉरवर्डिंग भी। फिर उसके बाद में एसीपी साहब ने मेरा स्टेटमेंट नोट करे, मेरे को समझा। कहाँ के एसीपी साहब? जो यहाँ के तिलक मार्ग के, ठीक है ठीक है, हाँ पार्लियामेंट ऑफिस के, इन्होंने 4 घंटा मेरा पूरा स्टेटमेंट नोट किए। फिर इन्होंने मुझे एकदम स्पष्ट रूप से बताया कि बेटा ये सरकार नहीं सुनेंगी। फिर किसान आंदोलन का उन्होंने हवाला दिया कि आज कई महीनों से वो लोग बैठे, शाहीन बाग वाले बैठे, इतनी बड़ी तादाद में, तू अकेला है, तेरी कोई नहीं सुनेगा, कोर्ट का दरवाज़ा तक तका। अब कोर्ट के लिए मेरे पास में सारे मटेरियल रेडी है, रीड बना के रेडी है, उसके एनेक्चर के साथ में 1800 पेपर के साथ में रेडी है, पर लेकिन कोर्ट में दायर करने की मेरी वकील की औकात नहीं है मेरी कि वकील को हायर कर सकूँ मैं। और इन पर्सन भी अगर करने जाऊँ तो उसको मुझे इंग्लिश करने में ही कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये जाएगा, उस जो डॉक्यूमेंट्स है साथ में, सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, नालसा और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और चीफ जस्टिस को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फ्री वकील दिया जाए सरकार की तरफ से। फिर उसके बाद में भी कई दिन चला, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एकदम हम परेशान हो गए थे और हम लोग बुज़दिल नहीं है कि आत्महत्या कर ले। हम लोग ने यही सोचा कि अपने घर पे भूखा पागल होके मरने से अच्छा हम लोग जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बैठ जाते हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने अनशन शुरू किया, ऑफिशियली लेटर इंटीमेशन वगैरह दे के सुप्रीम कोर्ट से। फिर हम लोग मिले, जाके अंदर जाके जो भी रजिस्ट्रार वगैरह है, लीगल एड का जो देखते हैं, उनसे जाके मुलाकात किया मैंने। 2 बार एसएचओ जो तिलक मार्ग पुलिस थाने के, उनके साथ में जाके मुलाकात किया। उन्होंने भी बोला कि बोले हाँ ठीक है चालू है, ये डॉक्यूमेंट लाओ वो, जबकि मैंने सारे दे चुका उनको, मेरा एफिडेविट वगैरह सब कुछ दे दिया मैंने उनको। फिर उसके बाद में लास्ट में ये बताया गया कि जो मैडम तुम्हारा मैटर देख रही थी वो मैडम कोरोना के उसमें वो हो गई है, क्वारंटाइन हो गई है। कोरोना तो अब ख़त्म हो गया जा। हाँ, तो ये अभी की बात है, एक महीना भर की भी पहले की बात है। तो मैं बोला ठीक है कोई दूसरा होगा, और अभी तक तो अपॉइंट भी नहीं किया गया इस मामले में, तो उनसे मेरा क्या ताल्लुकात है। पैनल है इतना बड़ा है, कोई ना कोई तो होगा, और हमारी समस्या ऐसी है। फिर उसके बाद में मैंने और वेट किया। फिर जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर जब एकदम हम लोग एकदम इतने मजबूर हो गए थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया। मतलब पहले ये करते थे कि जाते थे अपना ज्ञापन दे के थोड़ा बहुत ऐसा बैठ के किसी, कितने दिन आमरण अनशन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने समझो मैंने 15/2/2022 को मैंने आमरण स्टार्ट किया, आमरण अनशन। तो उसके बाद में क्या हो गया कि मेरी तरफ से काफ़ी प्रेशर बना सोशल मीडिया वगैरह में भी, और कई लोगों ने मेरी तरफ से बहुत वायरल किया इस मामले में। तो प्रेशर बना। अब प्रेशर बनने पे ये होता है कि जब भी प्रेशर बनता है तब लोकल पुलिस के ज़रिए हमको उठा लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। अब उसके बाद में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से उठाए गए मुझे अस्पताल ले जाया गया? नहीं, पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में तिलक मार्ग कितने दिन भूखे रहने पर? सर उस दिन तो मैंने स्टार्ट ही किया था, पर लेकिन हाँ, तो आप सेहतमंद एक से घंटे के अंदर ही मुझे ले गए।
तो मैंने अब मेरे को ये चीज़ का पहले से नॉलेज था, पहले से एक्सपीरियंस था कि पुलिस के ज़रिए ही दबाव डाला जाता है। तो मैंने को ले गए डिटेन करके। फिर उसके बाद में मैंने अंदर से ही वहीं से मेल कर दिया सबको कि सर मुझे इलीगल अरेस्ट करके दबाव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लाया गया है। अब इसके बाद में मेरा अमर अनशन चाहे मुझे जेल में डाल दो या मार दो या कुछ भी कर दो, मेरा अमर अनशन लास्ट तक का जारी रहेगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। झुकेगा नहीं? झुकेगा नहीं। मैंने ये मेल भी किया, ट्वीट भी किया सबको, मैंने जितने भी कमिश्नर और राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, पीएम वगैरह को सबको मैंने कर दिया, अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे इलीगल अरेस्ट करके लाया गया है यहाँ पे। अब उसके बाद में ऐसा होता है कि जो आयो है एक उत्तम बोल के 2 स्टार है, अब वो मेरे को 2-3 घंटा तक का समझा रहे कि मैं इन लोगों से बात करता हूँ, मेरे पहचान का कोई एक है, मैं इन लोगों से बात करता हूँ, तू सेटलमेंट कर, तेरी कोई सुनेगा नहीं, तेरे बच्चे है, ये है, तेरे को पता नहीं कहाँ गायब कर देंगे। अरे तेरे को मतलब वो ऐसी सब। बदरुद्दीन, एक बात मैं बीच में काट रहा हूँ, सेटलमेंट का अगर कहीं से ऑफर आएगा तो कर लोगे क्या? सर मुझे बहुत ऑफ़र आया, सेटलमेंट ने मुझे कानूनी कार्रवाई, क्योंकि मेरी माँ को कोमा में पहुँचाया गया है सर, मुझे नुकसान भरपाई की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जितना भी हमारी पूरा तबाह बर्बाद कर दिया हमको, उसका हमको नुकसान भरपाई की मैंने आज तक डिमांड नहीं किया। बस इनको कानूनी सबक सिखाना चाहिए कि कानून है, कब तक बचोगे ये दिखाना है मुझे। मेरे को पता है कि आज मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी होगा। भगत सिंह वगैरह भी जब लड़ते थे अंग्रेज़ों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज उसका है नतीजा। तो मुझे पता है कि मेरे नहीं रहने के बाद में भी कभी ना कभी इसका रिज़ल्ट निकलेगा। ये कब तक बचेंगे? जब ये दीवान वगैरह, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये लोग इतने फॉर्म में थे कि इनका कोई बाल बिगाड़ने वाला नहीं था। ये जिसकी चाहे उसको हत्या कर देते थे। आबू आसिम कितना बड़ा नेता है, उसके ऊपर में पूरी पब्लिक के बीच में वीडियो है, उसके ऊपर में गन रख के उसको भगाया गया। ऐसे लोग थे अबू आसिम, जो पूरे मतलब हिला सकता है। उसने फिर एफआईआर दर्ज करवाया, तो फिर उसके ऊपर में ही एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। मतलब इस तरह के लोग थे ये, पर आज जेल में है। तो ये मेरा यकीन है, मेरा ईमान है ये कि संविधान पे मेरे को भरोसा है कि ये आज नहीं कल अभी बच रही है, बचेंगे। जिस दिन जान छुई, जिस दिन एक ना एक दिन तो इनको सबक मिलेगा। इसके लिए मैं कोई सेटलमेंट की कोई बात नहीं करूँगा। कभी मोदी जी को कोई एप्लीकेशन दिया आपने? सीधे बहुत दिया हूँ, सीधे बहुत दिया हूँ। यहाँ से जंतर मंतर पुलिस के ज़रिए भी ज्ञापन भेजाया हूँ, यहाँ तक भी लिखा हूँ कि मतलब अभी वो एप्लीकेशन भी दिखाऊँगा मैं आपको, क्योंकि पहले मैंने बहुत महोदय करके बहुत थक गया मैं, जो अपनी वो सुनाते थक गया। तो फिर एकदम आखिरी उसमें अभी कल जो मैंने एप्लीकेशन दिया उसमें सीधा लिखा हूँ कि ये जो पूरा मामला है केंद्रीय सरकार और महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है आज की तारीख में, नेट में देख लो आप लोग। तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है लोग, हमला भी हो रहा है, केसें भी हो रहे हैं, मंत्री भी एक दूसरे के जा रहे हैं, मतलब इस तरह का हो रहा है। पर मेरे मामले में दोनों मिल जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अडानी मियाँ है और दूसरी तरफ बाकी के उनके लोग हैं। तो ऐसा हो जा रहा है। अब केंद्रीय सरकार इसके लिए मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है, इसके लिए बचा ले रही है इनको कि अडानी जी है, और महाराष्ट्र सरकार है उनका तो लाल ही लाल है उसके अंदर। इस तरह से हम लोग मतलब इंसाफ से दूर होते जा रहे हैं। आपसे फिर करेंगे हम बातचीत। आखिरी सवाल आपसे, वाकई आपको यकीन है कि इंसाफ मिलेगा? यकीन है सर, यकीन है। अगर मेरे जीते जी मुझे नहीं मिला तो मेरे बच्चों को या मेरी नस्ल को मिलेगा सर, या मेरे ज़रिए किसी न किसी को मिलेगा, ये मुझे यकीन है सर। मगर लड़ेंगे सर, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। झुकेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल झुकेंगे नहीं। हम लोग झुकने वालों में से नहीं है सर। सेटलमेंट भी नहीं? हमारे सामने इतने पैसे रखे गए कि 17 करोड़ रुपए से सामने हमारे रखे गए, हमने उसको देखना भी मुनासिब नहीं समझा। इस तरह से चल रहा है सर। चलिए फिर बात करेंगे आपसे और भी बहुत सारी बात। ये वो लोग हैं जो 6 महीने से तो दिल्ली में अड़े हुए हैं और अभी हौसला टूटा नहीं है, पूरी तरह से तैयार हैं कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बड़ी लंबी दास्तान है, बात तो होती रहेगी। आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों के सपोर्ट में एक मुहिम चलाइए, और मुहिम चलाने का ज़रिया है सोशल मीडिया। आइए मिलकर ऐसे लोगों को ताकत बख्शिए, और संविधान पर अटूट आस्था रखने वाले लोगों का आस्था कभी भी
डोले ना, ये पूरे भारतीयों का कर्तव्य बनता। बने रहिए देश की सच्चाई के साथ। ऐसे ही लोगों की तलाश में मैं भी भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, ढूंढ कर इनकी बात आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे, क्या स्थितियाँ चल रही है। हम लोग पार्टी का खेल खेल रहे हैं, ऊपर क्या हो रहा है। बहरहाल अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, जंतर मंतर, दिल्ली।